अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है हमारे पास यूनिफाइड इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। अब इस केस में हमारे पास कुछ चीज़ें हम लोगों को गिवन होती हैं, जैसे हमारे पास इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि कंपनी की कोई भी कंजम्पशन या प्रोडक्ट हमारे पास हम लोगों को दिया हुआ होता है और हम लोगों को बताया जाता है कि इसकी फ़ाइनल डिमांड जो होगी वो कितनी आएगी या फिर इसका आउटपुट कितना आएगा। तो इसका भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो हम लोगों को सवाल देखने के बाद ये पता होना चाहिए कि कंजम्पशन मैट्रिक्स हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, और फिर इसका फार्मूला हमारे पास होता है। उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग निकालते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। अब हमारे पास कंजम्पशन मैट्रिक्स जो है किस तरीके से बनाते हैं वो सवाल सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम लोगों को कंजम्पशन मैट्रिक्स जो है गिवन होते हैं, और इसका फार्मूला हम लोगों के पास किस तरीके से जनरेट हुआ है कि कंजम्पशन और उसकी डिमांड को अगर हम लोग प्लस करें तो टोटल आउटपुट के बराबर वो आता है। अब कंजम्पशन जो होती है टोटल, उसको हम लोग CX से डिनोट करते हैं और डिमांड को D से, और ये X एज इट इज़। अब इस पूरी सिचुएशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, x इजिकल्स टू आई माइनस सी का इन्वर्स इंटू डी। अब ये जो I है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को कह रहे हैं कि इनकम रिक्वायर पर डॉलर आउटपुट, और हमारे पास प्रोवाइडर हम लोगों को बता दिए कि मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, यूटिलिटीज़ है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास कंजम्पशन मैट्रिक्स हम लोगों को दिया हुआ है। ये हम लोगों को कैसे पता चला, सवाल में हम लोगों को बता रहे हैं कि सपोज दैट ओपन सेक्टर डिमांड फॉर $7900 फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, 3950 वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर एंड $1975 वर्थ ऑफ यूटिलिटीज़। फाइंड अ प्रोडक्ट वेंचर दैट विल मीट द डिमांड एग्जैक्टली। अब जितनी भी हम लोगों को ये डिमांड दी हुई है, हम लोगों को उसका प्रोडक्ट वेंचर फाइंड करना है जो ये इस डिमांड को पूरा करे, और कंजम्पशन मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू आई माइनस सी होल इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी। अब I हमारे पास क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और फिर C हमारे पास कंजम्पशन मैट्रिक्स, और इन्वर्स हम लोगों को लेना पड़ेगा, और फिर D जो होता है हमारे पास वो होती है डिमांड। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों को यहाँ पर मैंने सॉल्व करा हुआ है। अब ये जो कंजम्पशन मैट्रिक्स है हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था, और डी मैट्रिक्स हम लोगों ने इस तरीके से निकाल दिया। डी मैट्रिक्स भी हम लोगों को गिवन था। अब कंजम्पशन मैट्रिक्स हम लोगों को क्या कराना है कि पहले तो हम लोग आई माइनस सी को फाइंड करेंगे। अब आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास हम लोग उतना ही लेंगे जितना हमारे पास इसकी रॉ और कॉलम होंगे। अगर इसकी रॉ और कॉलम 3 हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग को 3/3 का लेना होगा। तो I/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, और उसमें से किसको माइनस कराना है, इस मैट्रिक्स को, कंजम्पशन मैट्रिक्स को। तो I माइनस सी का आंसर ये आएगा। अब I माइनस सी कराना बहुत आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करा हुआ है। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। I का मैट्रिक्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। वैसे तो सिंपल ही होता है, 3/3 का इस तरीके से बनेगा। ये 1 है, मैंने गलती से 0 लिख दिया है, ये 1 है। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से बनता है। अब आप लोगों को क्या कराना होगा कि I माइनस सी हम लोग कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिसेस की फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप लोग चाहें तो I माइनस सी निकालें, उसका इन्वर्स लें और मल्टीप्लाई करा दें D से, तब भी हमारे पास X सिंपल आसानी से सॉल्व होकर आ जाएगा। मैंने भी इधर यही किया है, लेकिन इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकाला हुआ है, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के बाद भी एक अलग फार्मूला होता है, वो मैंने यूज़ नहीं करा हुआ है, और वो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है। तो मैं यही कहूँगा कि उस फार्मूले से ना करें आप लोग। तो डायरेक्ट हम लोगों ने पहले क्या निकाला, I माइनस सी निकाला,
और आई माइनस सी का हम लोग कैलकुलेटर से इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से इन्वर्स निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको डी के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, जो हमारे पास डिमांड हम लोगों को गिवन थी। आई माइनस सी का इन्वर्स मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स रखना तो हमारे पास 6 में गए, मैट्रिक्स में हमारे पास 3/3 का है, तो इधर आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये सारी वैल्यूज़ आप लोग रखेंगे, ऑल क्लियर। फिर शिफ्ट में जाएंगे और फिर मैट्रिक्स के कॉलम में जाएंगे 4। अब हमारे पास जैसे हमने ए में डाला था, मैट्रिक्स ए में, तो 3 दबाएंगे मैट्रिक्स ए, और यहाँ पर इन्वर्स, तो इज इक्वल्स टू दबाएंगे, आपके पास इन्वर्स का मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी क्योंकि मैंने मैट्रिक्स में वैल्यू नहीं डाली हुई थी इसलिए एरर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। अब आई माइनस सी का जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास ये आएगा, और इस इन्वर्स को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है, डी, डिमांड के साथ। तो डिमांड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसको आप लोग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा सकते हैं सिंपल कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई भी हम लोग इसी तरीके से कराएंगे, जैसे मोड, और फिर हमारे पास मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स ए, और फिर 3/3 का। यहाँ पर हमारे पास आई माइनस सी का मैट्रिक्स रख देंगे, ऑल क्लियर। फिर शिफ्ट में जाएंगे, या फिर आप लोग मोड में जाकर दोबारा भी कर सकते हैं 6, और फिर मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स बी। अब हमारे पास किसका मैट्रिक्स है, 1/3 का है, तो हम लोग क्या करेंगे 3। यहाँ पर हमारे पास डी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, डी वाला मैट्रिक्स रखेंगे, ऑल क्लियर, और फिर शिफ्ट और फिर 4। अब मैट्रिक्स ए में हमारे पास आई माइनस सी का मैट्रिक्स था, इसको मल्टीप्लाई कराना है हमने किससे, हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना है बी से। बी में हमारे पास मैट्रिक्स बी में डिमांड का मैट्रिक्स था, तो हमने ये करा दिया। अभी मैथ एरर आएगा क्योंकि वैल्यूज़ ही नहीं है। तो हमारे पास इस तरीके से आउटपुट का रिजल्ट आ जाता है, और आउटपुट का रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। आई होप यहाँ तक हमारी वीडियो एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।